हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। माई सेल्फ मिस्टर अमित तिवारी, मैथमेटिक्स फैकल्टी विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग जेई मैथमेटिक्स, जेई एनडीए एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। 10 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जो चीज़ एनालाइज किया है पूरा कि जेई के लिए, तो टॉपिक देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ टू स्कोर 80+ या 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स जेई 2021 में। ठीक है, और ये 2 महीने का, बिल्कुल 2 महीने का कोर्स होगा। 2 महीने में ही आप जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, ठीक है, रोज हम एक लेक्चर लगाएंगे, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही करते जाइएगा, तो हम इजीली 2 months में ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपने ध्यान रखना है, ये उनके लिए है जिनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो। आपको एनसीईआरटी लेवल के, ठीक है, +1 और +2 के सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बीच में हम कुछ शॉर्टकट्स की भी बात करेंगे, तो शॉर्टकट्स भी आपको जब ही समझ आएगा जब आपने बेसिक्स किया होगा, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखिए, श्योर शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 20+ क्वेश्चन इस तरह के आने ही आने हैं। आप फरवरी अटेम्प्ट में देख सकते हैं कि इससे मिलता जुलते अगर क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है, मैं बिल्कुल चैलेंज देता हूँ कि इस जैसे ही पेपर आएगा, ठीक है, आपको 20+ क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते मैंने क्या बताया कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट टॉपिक बहुत ही इजी है, मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, बहुत ही इजी है, सबने किया होगा मैथमेटिकल रीजनिंग। जिसने जो भी तैयारी कर रहा है तो आई थिंक मैथमेटिकल रीजनिंग कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो कोई ज़्यादा, ठीक है, डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। एक क्वेश्चन पक्का ही होना है, स्टैटिस्टिक्स से भी सिंपल लेवल का क्वेश्चन एक पक्का ही होना है। थर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का होना है। कॉम्प्लेक्स नंबर, CN का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल एक क्वेश्चन पक्का होना है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक्स बताऊंगा कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये सीक्वेंस एंड सीरीज, एक क्वेश्चन होना है पक्का इसमें, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, एक क्वेश्चन होना है पक्का इससे। P&C, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बिल्कुल एक क्वेश्चन होना है, ठीक है। कई बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन ना आके प्रोबेबिलिटी से आ जाता है, ठीक है, तो मिक्सअप से होते, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उससे एक क्वेश्चन तो होना ही होना है, ठीक है। श्योर शॉर्ट है। प्रोबेबिलिटी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सेट रिलेशन में से, इसमें फंक्शंस नहीं डाला है मैंने, ये ध्यान रखना है। फंक्शंस बहुत ही वाइड टॉपिक है, ठीक है, लेकिन फंक्शंस 11th के जो बेसिक्स हैं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सेट्स एंड रिलेशन से एक क्वेश्चन पक्का। 2D बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो सारे बच्चों को यही बोलता हूँ कि 2D तो आप जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2D। इसमें क्या आता है, पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है, वो सारे 3 to 4 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट है, इससे आने ही आने, ठीक है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सब ने किया होगा 12th में, बहुत ही आसान टॉपिक है, 2 क्वेश्चन इससे। फिर वेक्टर्स एंड 3D, ठीक है, इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता जेई मेन में, है ना, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन, एवरेज लेवल का क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर्स एंड 3D से, ठीक है। 2 क्वेश्चन इससे भी पक्का, कभी कभी एक भी हो जाता है, कभी कभी हो सकता है 3D से ही 2 बार क्वेश्चन आ गए। अगर 2020 और 2019 के पेपर्स आप देखेंगे तो कुछ पेपर्स में ऐसे भी था कि 3D से 2 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। तो वेक्टर्स और 3D इसको कंबाइंड ही मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन पक्का है इससे। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन हो सकता है कि लिमिट से ही अकेला आ जाए या फिर कंटिन्यूटी से अकेला आ जाए, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन करके लिखा है, कंसेप्ट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके अंदर कौन कौन से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबने किया होगा, ठीक है, बेसिक्स में, +2 के एनसीईआरटी में किया होगा। टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। ये 3 टॉपिक से आप मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन तो होने ही होने, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये तो बेसिक लेवल पे आप 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। कई बार एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का आ जाता है, हाई लेवल का, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स,
ध्यान रहे मैंने इंटीग्रल्स डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल्स, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन श्योर है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में ये लिखा होता है एरिया अंडर द कर्व। एक क्वेश्चन श्योर है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन श्योर है बिल्कुल। अब इन सब का आप अगर सम लेंगे तो 20+ क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपनी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि आने ही आने हैं इस तरह के क्वेश्चन। 20+ क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से, मैंने सब टॉपिक भी लिखे हुए बीच बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखना 20+ क्वेश्चंस तो आने ही आने, इस बार वैसे ही 30 क्वेश्चंस आने, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हमने बीच में जो छोड़े हुए वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो श्योर शॉट है, ठीक है, कि 20+ क्वेश्चंस आपको इस एरिया से मैथमेटिक्स में बिल्कुल ही आना है, ठीक है, बिल्कुल ही आना है, गांठ बांध करके रख लीजिए, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 80+ मार्क्स हो गया। 20 से ज़्यादा ही बैठते हैं वैसे भी ये, ठीक है। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। मैं बीच में अब कुछ क्लासेस होने के बाद मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फरवरी जब आपका एग्ज़ाम डेट है उससे 1 वीक पहले, ठीक है, कि मैं आपको श्योर शॉर्ट ही 25 क्वेश्चंस का एरिया बता दूंगा कि इस एरिया से आना है, ठीक है। और बिल्कुल 22, 23 क्वेश्चंस मैच कर जाने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में तो उलझना ही नहीं है। इसका बेसिक आपको जरूर पता होना चाहिए, लेकिन इसमें उलझना नहीं है, इनडेफिनिट में नहीं उलझना हमें, ठीक है। और कौन सा टॉपिक मैंने कवर नहीं किया इसमें, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले तो बहुत मस्ट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं इसमें जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प होगा, ठीक है। तो उसके फॉर्मूले तो बिल्कुल मस्ट है, आपने ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ फॉर्मूलेज करने हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के सिर्फ आपने, ठीक है, मेथड्स करने हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड्स करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हो गया जैसे, ठीक है, बाई पार्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो सारे मेथड्स, मतलब एनसीईआरटी लेवल का आपको सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इनमें ज़्यादा डिटेल में हमें फंसना भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये, ठीक है। तो इनमें नहीं फंसना है। तो वैसे ही मैंने प्रोबेबिलिटी भी छोड़ी हुई है, ठीक है, उसको हमने PNC में ही काउंट कर लिया। तो अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, तो 2 मंथ्स में कोई दिक्कत नहीं है 80+ स्कोर करने के लिए। मैं लेकिन फिर भी बार बार कह रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए है जिनके बेसिक्स बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, जिनकी बेसिक्स बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है। उन बच्चों के लिए नहीं कि हमने +1 ठीक से नहीं किया, NCERT नहीं आती हमें +1 की, +2 की NCERT नहीं आती और हम सोचें कि 2 मंथ में हम कर लें, ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिनके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उनके लिए ये मैंने टॉपिक लिख दिए हैं, आप इजीली 80+ मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा, ठीक है, फ़ोन नंबर वगैरह। और हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो चैनल डेवलपिंग स्टेज पे है, पेज भी बनाएंगे और वेबसाइट भी बनाएंगे, तो आप उसके थ्रू भी, बहुत जल्दी काम चल रहा है, उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ आने वाले दिनों में हो सके कि शायद हम मिड फरवरी या फरवरी के लास्ट तक लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो चलिए, आज प्लान ही डिस्कस करना था, नेक्स्ट लेक्चर से हम, ठीक है, स्टार्ट करेंगे इसी प्लान के अकॉर्डिंग। और इसमें भी मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में कि हमें कम्प्लेक्स नंबर से कितना कुछ करना है, सारा नहीं करना जेईई मेन के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें कितना कुछ करना है, सारा नहीं करना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जैसे 2D हो गया, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन जेईई मेन के हिसाब से हमें कितना कुछ करना है वो सारा मैं आपको डिस्कस करूँगा, सारा बताऊँगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इसमें आपको कितना कुछ करना है, ठीक है। तो वो सारा हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पे आप आसानी से 80+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।